श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला। तरी पुत्रस्नेहे मोहितो धृतराष्ट्र असे पुसतो म्हणे संजया सांगे मातो कुरुक्षेत्रीची जे धर्मालय म्हणजे तेथ पांडव आणि माझे गेले असते व्याजे झुंजाचेनी तरी तेची तुला वसरी काय की जत असे रैरी ते झड करी कथन करी मज प्रती तिये वेळी तो संजय बोले म्हणे पांडव सैन्य उचलले जैसे महाप्रळयी पसरले कृतांत मुख तैसे ते घनदाट उठावले एक वाट जैसे उसळे काळकूट धरी कवण ना तरी वडवानळू साधुकला प्रळय वाते पोखला सागरू शोषुणी उधवला अंबारासी तैसे दळ दुर्धर नाना व्यूही परिकर अवगमले भयासुर तिये काळी ते देखून या दुर्योधने अभेरिले कवणे माने जैसे न गणिजे पंचानने गजघटांते पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज दक्षिण पीठाधीश्वर इनके पवित्र चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं के द्वारा प्रदान ज्ञान के द्वारा आज के विषय को प्रारंभ करेंगे। सत्संग में उपस्थित सभी गुरु बंधुओं तथा बांधवी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। ये जो ग्रंथ हम आज ले रहे हैं, आज इसका तीसरा सप्ताह, तीसरा सत्संग ज्ञानेश्वरी या यूं कहें गीता। पिछले सप्ताह हमने सुना कि माँ शारदा की जब कृपा होती है तभी कोई भी वक्ता किसी भी वक्तव्य को कह पाता है और उसी के साथ महाभारत की पृष्ठभूमि क्या है हमें वहाँ तक लाकर हमें वहाँ तक लाया गया जहाँ पर आज अर्जुन और कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के रणांगन में खड़े हैं। उसके पहले की कथा ताकि हम इस ग्रंथ को आसानी से समझ सके
वहां तक लाया गया। आज का जो विषय है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला, श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी का स्वगत अर्थात खुद के मन की बात, और दूसरा उस गीता का आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि ये जो गीता है, इसका तत्व जो है, इसका ज्ञान जो है वो अति गूढ़ ज्ञान है, बहुत रहस्यमयी ज्ञान है। एक बार में पढ़ने पर या एक बार सुनने पर एक साधारण इंसान के लिए उसे समझ पाना मुश्किल है। जबकि पिछले सप्ताह हमने सुना था कि गीता एक बार पढ़ी जाए तो भी समझ आ सकती है, इतनी सरल है। परंतु एक बार में समझ आने के लिए हमें वो ज्ञान चाहिए जो हम लोगों में नहीं है। इसलिए अगर इस गूढ़ ज्ञान को, गूढ़ ग्रंथ को, इसको वर्णन करना है, समझना है, तो उसका अर्थ हमें समझना होगा। और अर्थ समझने के लिए कोई अर्थकार चाहिए, कोई भाष्यकार चाहिए। और ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण के मुख से वो परम गीता, वो परम तत्व प्रकट हुआ है, तो किसी की बुद्धि का, ज्ञान का, शब्द का और सोच का क्या सामर्थ्य कि उस प्रभु की वाणी के आगे वो कुछ कह सके। जैसे सूर्य होता है, वो सूर्य जो होता है वह प्रकाश का परम स्रोत है। उस परम स्रोत को कोई भी उजाला नहीं बता सकता। या यूं कहें कि आकाश को हम कितना देख सकते हैं। कोई अपनी आकाश मुट्ठी में चाहे कि आसमान को पकड़े तो कितना पकड़ सकता है। इन दोनों उदाहरण से ज्ञानेश्वर महाराज जी बताना चाहते हैं कि कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, वो बिल्कुल गीता का वर्णन करने का वो नगण्य होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, क्योंकि प्रभु परमात्मा कृष्ण ने उसका वर्णन किया हुआ है। फिर कोई प्रश्न करता है ज्ञानेश्वर जी से कि जब आप कहते हैं कि इसका अर्थ कर पाना बहुत मुश्किल है, तो आप जो इस ग्रंथ का साधारण भाषा में लोगों को समझने के लिए जो अर्थ कर रहे हैं, आप उसका अर्थ कैसे करेंगे? अब ज्ञानेश्वर महाराज जी का यहाँ पर जो उत्तर है प्रश्नकर्ता के लिए, वह आध्यात्म में या गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पूर्ण विश्वास का उत्तर है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि ये जो कठिन कार्य है ये मेरे लिए परम सरल होने वाला है, सहज सुगम होने वाला है, क्योंकि मेरे गुरु इस कार्य को करने के लिए मेरे अनुकूल हैं। जब तक मेरे गुरु हैं, मेरे पीठ पीछे हैं, मुझे पूरा संरक्षण दिया है उन्हीं के ज्ञान से। जैसे हमने शुरू में सुना कि बुद्धि के देवता गणेश, उनका स्तवन किया गया, फिर वाणी की देवी माँ शारदा का स्तवन किया गया। तो इस गणेश और इस शारदा को मुझ पे प्रसन्न करने का कार्य वो मेरे गुरु मुझ पे कर रहे हैं। वरना तो मैं अज्ञानी हूं, मुझ में उतना विवेक नहीं है कि मैं गीता जैसे परम तत्व का अनुवाद करूं। पर जब मेरे सदगुरु की मुझ पे कृपा हो रही है तो ये कार्य सरल हो जाएगा, क्योंकि गुरु में वो सामर्थ्य है। गुरु को ज्ञानेश्वर जी यहाँ पर पारस पत्थर कहते हैं। पारस पत्थर के जो गुण है, जो कंसेप्ट है, हम उन सबसे परिचित हैं कि लोहे का स्पर्श होते ही यदि पारस पत्थर रहता है, लोहे का स्पर्श होता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। आज उस लोहे की कीमत जितनी थी, पारस पत्थर के स्पर्श के बाद उसकी कीमत बहुत गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो पत्थर के भाव नहीं, वो सोने के भाव बिकेगा। सदगुरु यही है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मैं जो परम अज्ञानी हूं, मुझसे गीता का अर्थ नहीं होगा, परंतु मेरे सदगुरु ने मुझे सोना बना दिया है, इसीलिए ये कार्य मैं कर पाऊंगा। यहां पर केवल ज्ञानेश्वर जी एक बात को बड़े जोर देकर समझा रहे हैं कि जब किसी गूंगे व्यक्ति पर भी उस मां शारदा की कृपा होती है, तो वो गूंगा व्यक्ति भी परम ऐसे शब्दों में बोलना प्रारंभ करता है कि पूरी दुनिया उसके शब्दों पर मोहित होती है, वाणी पर मोहित होती है। इसे कहते हैं वस्तु सामर्थ्य शक्ति। अर्थात वक्ता तो वो गूंगा है, मुकम करोति वाचालम, वह गूंगा तो बोलता है, प्रसिद्धि उस गूंगे की होती है कि उसकी वाणी परम तेजस्वी है, परंतु शक्ति तो वो मां शारदा होती है।
उसी प्रकार गीता का अर्थ तो मैं करूंगा, बट शक्ति मेरे सदगुरु की है, प्रसिद्धि मेरी होगी, परंतु इसका जो मैं केवल माध्यम मात्र हूं। ये कार्य मेरे सदगुरु ही मुझसे कराएंगे। उसके बाद ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि कामधेनु, हमारे शास्त्रों में जो जो गुरु की महिमा बताई गई है, जो परम ऐसे तत्व है, जैसे पारस पत्थर हो गया, अमृत हो गया, कामधेनु हो गई, चिंतामणि हो गया, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हर चीज को सरलता से, किसी भी दुनिया की चीज को सरलता से आपके प्रत्यक्ष लाके खड़ी कर देती है। ज्ञानेश्वर जी ने सदगुरु को, उनके सदगुरु को इन्हीं सारी उपमाओं से सुशोभित किया है। यही एक शिष्य का अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है। तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जब मेरी ऐसा व्यक्ति जिसकी मां ही कामधेनु हो, उसे भला जग में क्या असंभव है या क्या असाध्य है। मेरे सदगुरु जो कि ज्ञान के परम स्त्रोत्र हैं, उनके रहते हुए ये कार्य सरलता से होगा। आगे ज्ञानेश्वर जी ये कहते हैं कि मैं ये जो ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहा हूं, अगर इसमें कुछ कमी रह जाए तो कृपया आप संत श्रोता उसे माफ करें, और किसी विषय का अतिरेक हो जाता है तो उसे मेरी मूढ़ता समझकर उसे छोड़ दें। आगे अब ज्ञानेश्वर जी जो है उस ग्रंथ का प्रारंभ करने वाले हैं, गीता का। इस गीता के ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले आइए हम उस सदगुरु का स्तवन करते हैं, जिनके आधार पर ज्ञानेश्वर जी इस गीता के ग्रंथ का अनुवाद करने वाले हैं। उस सदगुरु तत्व को हम भी वंदन करके इसके बाद हम गीता का प्रारंभ करेंगे। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मस्ताना है। यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मस्ताना है। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए
दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हे जगवालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। हे जगवालों क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से। ये नाता सुंदर नाता है जाओ शीश झुकाने जाते हैं। ये नाता सुंदर नाता है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों को ए जगवालो हो खास इनायत सद्गुरु की। जिन प्यारों को ए जगवालो हो खास इनायत सद्गुरु की। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। उन्हीं सद्गुरु की आज्ञा लेकर ज्ञानेश्वर महाराज अब गीता का अर्थ बताना प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवेश्च किम करोति संजय। धृतराष्ट्र, जैसा हमने सुना कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के अपने राजभवन में बैठा है और संजय जो है वो संजय अब पूरी महाभारत का वृत्तांत धृतराष्ट्र को बताने वाला है। धृतराष्ट्र जो कि दैहिक रूप से अंधा है, देख नहीं सकता, इसलिए वह संजय की सहायता से, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, उसकी सहायता से उस कुरुक्षेत्र में चलने वाली एक एक घटना की जानकारी विस्तार से प्राप्त करेगा। तो वह धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म का क्षेत्र है, क्योंकि श्लोक में कहा है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, उस धर्म के क्षेत्र पर, कुरुक्षेत्र पर क्या चल रहा है संजय, इसकी जानकारी तुम मुझे त्वरित दो। यहां पर मैं कुछ उपमाओं से कुछ व्यक्तियों को सुशोभित करना चाहूंगा ताकि परिस्थितियां क्या है ये जो है ज्यादा अच्छे स्पष्ट रूप से समझी जा सके। धृतराष्ट्र जो कि दैहिक रूप से अंधा है, पर धृतराष्ट्र इन आंखों से, दैहिक आंखों से ज्यादा अपने पुत्र के मोह में अंधा है। अभी धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर में बैठे हुए स्थिति जो है वह पुत्र के मोह में इतना मतलब असहनीय उसकी जो है
ये स्थिति हो चुकी है, वो बहुत ही व्याकुल हो चुका है। इसलिए वो संजय से बार बार पूछता है कि हे संजय, जितने जल्दी संभव हो मुझे बताओ कि वहां क्या चल रहा है। इसके ऊपर संजय जो है उत्तर देता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडविक व्यूहम दुर्योधनस्तव आचार्यमु संगम राचा वचन बिद्रति। संजय कहता है, हे राजन सुनिए, कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना ऐसे सज्ज खड़ी है जैसे महाप्रलय के समय काल अपना मुख खोलकर संपूर्ण विश्व को जैसे ग्रासने के लिए एक क्षण में तैयार हो, पांडवों की सेना वैसे तत्पर खड़ी है। पांडवों की सेना, संपूर्ण सेना एक साथ एक पंक्ति में सुशोभित है, क्रमबद्ध रूप से खड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि मानो ये कालकूट विष है जिसका सेवन करने से मृत्यु निश्चित है। पांडवों की जो सेना है वो इतने अनेकों प्रकार के दृढ़ व्यूह रचकर खड़ी है कि उसका सामना कर पाना मुश्किल है। उनकी जो सेना के चक्र रचे हुए हैं उनको संभाल पाना मुश्किल है। उनकी सेना जो है ऐसा लगता है कि बस एक क्षण में ही ये युद्ध ज्यादा नहीं चलेगा, एक क्षणार्धार्थ में, क्षण से भी कम समय में पांडवों की सेना जो है वो संपूर्ण युद्ध को जीत लेगी। इस समय पर आगे संजय कहता है कि ऐसी जो सेना है पांडवों की, उस सेना को देखकर दुर्योधन जो है वो अभी भी उनका तिरस्कार कर रहा है। कैसे? ज्ञानेश्वर जी उदाहरण देके बताते हैं। जैसे सिंह जो कि वन का राजा होता है, वो हाथियों के समूह को देखकर उनका तिरस्कार करता है, अर्थात तिरस्कार नहीं, उनको तुच्छ मानते, कदर्प मानते। ये क्या करने वाला है। वैसे दुर्योधन की अवस्था हो गई है। दुर्योधन पांडवों की सेना जो है वो देखकर डरा नहीं है। उनको लगता है कि झाड़ की पत्ती, ऐसे हम उनको उड़ा देंगे। ऐसी घमंड हो गई है दुर्योधन को, क्योंकि वो अहंकारी है। इस कारण उनको लगता है चल ये क्या करने वाले, अरे ये तो 5 है, हम 100 है। जब हम भी ऐसे अज्ञान में खो जाते हैं तब सामने वाले को तुच्छ मानते। ये गीता से, ये ज्ञानेश्वरी से हमने क्या सीखना चाहिए? यही सीखना चाहिए। हर जो प्रसंग है, ये हर प्रसंग हमें ये सिखाता है। जो ज्ञानी है वो इससे जरूर सीखेगा। हम इससे ये बोध ले लेंगे कि दुर्योधन जैसी हमारी अवस्था हो जाती है। हम सामने वाले को तुच्छ मानते हैं और ऐसे तुच्छ मानना बहुत महंगा पड़ जाता है। दुर्योधन को कैसे महंगा पड़ा है वो बाद में आपको मालूम हो जाएगा। तो ये प्रसंग से, क्योंकि आगे की जो पंक्ति है ये अगले हफ्ते में जो प्रवचन होने वाला है वो प्रवचनकार बोलने वाला है, इस कारण उस पर पहले बोलना उचित नहीं होगा। आज इनको पंक्तियाँ दी है 85 से 92 तक, ये 2 श्लोक पर ही उन्होंने बातचीत करने का है। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं कि अवस्था क्या है, हाल क्या है कुरुक्षेत्र पर। वो हाल बताने के लिए संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जैसा क्रूर काल अपने जो सेना है या दुर्योधन है उनके सामने खड़ी है। लेकिन महाराज जी ये ध्यान में रखे, डरने की जरूरत नहीं। अरे दुर्योधन ने उनका ऐसे ही समझा है। कैसे कि अज्ञानी है, या अज्ञानी को कभी भी साफ साफ बताया तो अच्छा नहीं लगता। इस कारण पहले जो राजा लोग के पास ऐसे लोग रहते थे, ज्ञानी लोग रहते थे, तो उनको ज्ञान देते समय स्पष्ट बताया, सरल सरल बताया तो गुस्सा आता था। इस कारण ऐसे अलग अलग मार्ग से बताना पड़ता था। वैसे संजय की अवस्था हो गई है। संजय को कहने का है कि
ये जो अपनी सेना जो है, धृतराष्ट्र की जो सेना यानी कौरवों की जो सेना है, वो सेना पांडव के सेना के सामने कुछ भी नहीं है, ये बताने का है। वैसे उन्होंने बताने का प्रयास किया है, लेकिन अंधा धृतराष्ट्र राजा है, उनको गुस्सा आया तो इसलिए आगे बोलते हैं कि ये इतना देखकर भी दुर्योधन डरा नहीं है। दुर्योधन ने ये पांडवों की जो सेना है उनको तुच्छ माना है। देखिए ना, जैसे जंगल में सिंह रहता है, वो सिंह अनेक प्रकार के जंगल में प्राणी रहते हैं, उनको कभी डरते नहीं ना, वैसे ही दुर्योधन की अवस्था हो गई है। तो धृतराष्ट्र को जरा अच्छा लगता है, अरे वाह, हमारी भी स्थिति ऐसी है कि हमारे में ये जो षड विकार है, ये षड विकार हमें अंधे बनाते हैं और सामने वाले को हम क्या करते हैं, तुच्छ मानते हैं। और जो आदमी सामने वाले को तुच्छ मानता है, उनको कुछ नहीं आता, वो क्या करने वाला है, ऐसे घमंड में रहता है, उनका हर संभव पराभव ही होता है, उनको अपयश ही आता है। ये प्रसंग से हमें सीखना चाहिए। ऐसे क्यों होता है, हमारे में रजोगुण है, ये रजोगुण हमें अंधा बनाता है और गलत मार्ग पर लेकर जाता है। यह रजोगुण हमारे में मद यानी घमंड की निर्मिती करता है। इस कारण संत तुकाराम महाराज ने कहा है, रजतम सत्व आहे ज्याच्या अंगी याचं गुणी जगी वाया गेला। यानी रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण हमारे पास है। इस कारण हम इतने सुंदर देह लेकर आ गए हैं, दुर्मिल देह लेकर आ गए हैं, अभाग्य से हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है, लेकिन व्यर्थ गया है। क्यों? क्योंकि ये तीन गुण, रज, तम और सत्व, ये तीन गुण हमारा सत्यानाश करते हैं। उसमें से संत तुकाराम महाराज कहते हैं, रजमंज काय नरकाची केवळ रजतो सबळ मायाजाळ। रज जो है यानी रजोगुण, ये नरक समान है, बहुत गंदा है। ये रजोगुण से हमारे में अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, और जब जब अहंकार निर्माण हो जाता है, अहंकार क्यों निर्माण होता है, अज्ञान के वजह से। जब जब अहंकार की निर्मित होती है, उधर सर्वनाश अटल है। वैसे दुर्योधन का सर्वनाश यानी कौरव लोगों का सर्वनाश अटल है, क्योंकि दुर्योधन अज्ञानी है। दुर्योधन को ये मालूम नहीं है कि हम सब है जरूर, लेकिन उनके विरुद्ध पार्टी के यानी विरुद्ध पार्टी में एक ही है, 5 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक है, वो हम 100 लोगों से भी भारी है। ये जब तक ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये ऐसे ही चलने वाला है। दुर्योधन ज्ञानी होता तो जब भगवान को मिलने के लिए गए, तो दुर्योधन ने उनको बुलाते थे कि युद्ध के प्रसंग में आप मेरे साथ चलिए, लेकिन दुर्योधन ने क्या मांगा, आपका सैन्य दे दो, क्योंकि उनको लगा कि ये अकेला आकर क्या करने वाला है, ये शस्त्र हाथों में लेने वाला नहीं है, तो इनको लेकर जाकर फायदा क्या है, फायदा उठाने का है तो सैन्य लेकर जाना चाहिए, तो फायदा मिल जाएगा। अज्ञानी आदमी, अज्ञानी इंसान ऐसे ही हर बार गलतियां करता है। ये प्रसंग से हमें सीखने की ज़रूरत है। अब हम अगले सत्संग में मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये सत्संग का टाइम खत्म हो गया है। श्री गुरुदेव। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।